सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल का डेट है 20 फरवरी फ्राइडे। तो चलिए मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और आज हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के चार्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी निकाल कर रख दिए हैं, जिसमें से 3 पॉइंट्स बुलिश है और 3 पॉइंट्स हमें बियरिश नजर आ रहे हैं। और ये बुलिश और बियरिश पॉइंट ये दोनों मैंने इसलिए फाइंड आउट किए हैं क्योंकि आज मार्केट लगभग 1.5% डाउन चली गई। तो आज हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन जा सकती है या फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल व्यू भी बताऊंगा कि मेरा व्यू बुलिश रहेगा या फिर बियरिश। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुलिश पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है निफ्टी एंड सेंसेक्स क्लोज्ड अराउंड सपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के ग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करके रखा है और जो अभी मेजर सपोर्ट हमें जो नजर आ रहा है वो है लगभग 25,370 के आसपास। और एग्जैक्टली अगर इसी तरह हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को अगर देखते हैं तो सेंसेक्स के भी चार्ट पर आप देख सकते हैं उसी तरीके का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो जब तक सेंसेक्स और निफ्टी अपने इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट के और भी नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास आकर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कल अगर मॉर्निंग में 9:45 तक मार्केट अगर अपने सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो यही इंडिकेट कर रहा है कि कल हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म इन आरएसआई। अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को अगर देखते हैं और अगर यहाँ पर हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ पर चार्ट और आरएसआई के ऊपर एक बुलिश डाइवर्जन नजर आ रहा है। अगर हम चार्ट को यहाँ पर लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये डाइवर्जन हम लोग प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन जा रही है बट आरएसआई अभी भी अपने सपोर्ट के नीचे नहीं गया है। तो आप दोनों का डायरेक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट नजर आएगा और इसी अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं और इस डाइवर्जन को हम लोग बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। और ये डाइवर्जन काफी बड़े टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ है। तो आरएसआई का तो डाइवर्जन यही इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट में यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इस टाइप के डाइवर्जन के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी तब हाई हो जाती है जब ये डाइवर्जन आरएसआई के ओवरबॉट जोन के आसपास क्रिएट होता है और सेंसेक्स अपने सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। तो ये डाइवर्जन कल एक प्रॉपर वर्क कर सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर। अगर हम लोग इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट पर अगर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीप इन दी मनी का पुट ऑप्शन एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के आसपास आकर क्लोज हुआ है। और आज मार्केट के इतना डाउन जाने के बावजूद पुट ऑप्शन ने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद ऑप्शंस राइटर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस वजह से कल पुट ऑप्शन के नीचे गिरने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। और अगर पुट ऑप्शन डाउन जाता है तो ऑब्वियसली हमें मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किए हैं ये सारे बुलिश व्यू के थे, जो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल मार्केट यहाँ से अब जा सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग बेयरिश पॉइंट्स की तरफ, जिसमें पहला पॉइंट है निफ्टी एंड सेंसेक्स फ्यूचर ब्रेक सपोर्ट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। तो फ्यूचर के चार्ट पर आप देख सकते हैं फ्यूचर ने अपने सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। और इसी तरह अगर हम लोग सेंसेक्स के भी फ्यूचर को अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें उसी तरह का ब्रेकडाउन नजर आएगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स का फ्यूचर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि कल भी हमें एक डाउन साइड की रैली कंटिन्यू दिख सकती है, क्योंकि दोनों फ्यूचर ने ब्रेकडाउन के बाद क्लोजिंग भी सपोर्ट के नीचे ही दी है, जिस वजह से कल भी सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर, सेंसेक्स ब्रेक्स 83 लेवल। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें वापस से सेंसेक्स के ग्राफ पर आना होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं 83,000 के लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। तो कल के एनालिसिस में भी मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन की थी कि 83,000 के आसपास ही आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। और इसी लेवल पर लास्ट टाइम ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट यही से रिटेस्ट करके वापस से ऊपर की ओर चली गई थी। तो जब तक सेंसेक्स 83,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था तब तक मार्केट के डाउन जाने के चांसेस काफी कम थे। बट फाइनली आज यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आ चुका है और आप आज के चार्ट पर देख सकते हैं 83 पर ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग का प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ चुका था। तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कल भी हमें इसी टाइप के सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर, डीप आईटीएम कॉल ब्रेक सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इन दी मनी के कॉल ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लेवल्स को ड्रॉ करके रखा है, एक है सपोर्ट लेवल और एक है डाउन साइड से बनी हुई ट्रेंड लाइन। तो डीप कॉल ऑप्शन ने आज सबसे पहले अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है और इसके बाद सडनली आप देख सकते हैं
सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो ट्रेंड लाइन पर ब्रेकडाउन और सपोर्ट पर ब्रेकडाउन, ये दोनों यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कल भी यहाँ से कॉल ऑप्शन डाउन जा सकता है। और आप कॉल ऑप्शन के चार्ट पर अगर नेक्स्ट सपोर्ट को अगर देखते हैं तो ये हमें अभी काफी दूर नजर आ रहा है। तो कॉल ऑप्शन अगर अपने सपोर्ट तक अगर आता है, कल भी मार्केट 1% के आसपास डाउन जा सकती है। तो ये 3 पॉइंट थे जो हमें ये इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कल मेरा व्यू क्या रहेगा। तो कल मॉर्निंग में मैं सबसे पहले 30 मिनट तक कोई भी अपना व्यू नहीं बनाऊंगा, और 9:45 के बाद अगर मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर ही अगर सस्टेन करते रहती है और साथ ही साथ इन दी मनी का पुट ऑप्शन अपने रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन करता रहता है, तो ही जाके मेरा व्यू यहाँ से बुलिश रह सकता है। बट इसके अलावा भी 2 एडिशनल पॉइंट मैं देखने वाला हूँ। जब तक निफ्टी और सेंसेक्स का फ्यूचर वापस से अपने सपोर्ट के अंदर नहीं आ जाता है, और साथ ही साथ उसी तरह कॉल ऑप्शन भी अपने सपोर्ट के अंदर नहीं आता है, तब तक मैं अपसाइड में कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सेंसेक्स का अपने सपोर्ट के ऊपर रहना काफी जरूरी है, पुट ऑप्शन का अपने रेजिस्टेंस के नीचे होना काफी जरूरी है, फ्यूचर को हमें वापस से अपने सपोर्ट के अंदर आने का वेट करना होगा, और उसी तरह कॉल ऑप्शन को भी हमें अपने सपोर्ट के अंदर आने का वेट करना होगा। अगर एक चारों पॉइंट्स अगर कल मैच कर जाते हैं, उसके बाद ही मैं अपसाइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अब हम देखते हैं कि कल मार्केट में मेरा बियरिश व्यू कब होगा। इनकेस अगर कल मॉर्निंग में निफ्टी और सेंसेक्स अपने सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देते हैं, और निफ्टी और सेंसेक्स के साथ साथ पुट ऑप्शन भी अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद ही मैं डाउन साइड में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा। क्योंकि फ्यूचर का चार्ट और कॉल ऑप्शन का चार्ट उस समय एक्जैक्टली मेरे फेवर में ही रहेंगे। तो सिर्फ मुझे ये 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है, जहां पर मेरा बियरिश ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को अपना पर्सनल व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाया है कि मार्केट में कौन से सिनेरियो क्रिएट होने पर मार्केट कल अपसाइड में मूव कर सकती है, या फिर कौन सा सिनेरियो क्रिएट होने के बाद हमें कंटिन्यू डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मैंने आपको अपना पर्सनल व्यू भी बता दिया है, और अगर आप भी इसी टाइप का एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट नजर आए। तो गाइस, ये था आज का एनालिसिस। तो कल न्यू वीडियो में फिर से एक बार मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।